हाईवे नाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज, आपका दोस्त। आज की जो कहानी है ये भी राजस्थान की है, राजस्थान की जयपुर शहर की। और कहानी को भेजने वाले हैं मोहित जी। मोहित जी की ये बचपन की कहानी है। तो चलते हैं दोस्तों मोहित जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की एक सफ़र पर मोहित जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और ये कहानी मेरी बचपन की है, जब मेरी उम्र 10 साल के आसपास था। मेरी मौसी जयपुर में रहती थी और मेरा घर बूंदी में राजस्थान में है। तो एक दिन मम्मी को खबर मिला कि मौसी को घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, मौसी को एक लड़की ने जन्म लिया है। मौसी, नानी भी आ गई थी। नानी के घर हमारे घर के आसपास ही था, तो वो भी आ गई थी और हम तीनों लोग गए थे जयपुर। मैं उस टाइम 10 साल का था। जयपुर जब हम पहुँचे उनके घर पर तो अभी मौसी जी हॉस्पिटल में ही थी और करीब 1 घंटे के बाद में मौसी जी एक कार से आई थी। हम लोग दरवाजे पर उनकी स्वागत के लिए खड़े थे कि भाई, इस घर की लक्ष्मी आई है, मेरी छोटी बहन आई है। मैं बहुत खुश था। वो कार से मौसा जी लेके आए थे और मौसी उतर रही थी गोद में मेरी बहन को लिए हुए। गोल मटोल सी सुंदर सी मेरी बहन थी। और तभी एक पागल औरत पता नहीं कहाँ से दौड़ती हुई गाड़ी के पास में आकर खड़ी हो गई और उस सुंदर सी बच्ची को, हानी बहन को देखने लगी घूर घूर करके। उसका घूरना देख मुझे भी अच्छा नहीं लगा और नानी तो डांट के भगा दी, भागो यहाँ से, तुम कौन हो, क्या कर रही हो यहाँ पर, किसने बुलाया तुम्हें। और मौसी के बोली, कौन है बेटी ये। मौसी बोली कि मम्मी, ये पागल औरत है, पता नहीं कहाँ से आ गई है, कभी कभी नज़र आती है, किसी से खाना मांग लेती है और किसी से लड़ पड़ पड़ती है, रास्ते चलते लोगों को तंग करती है। तो ये बिल्कुल पागल ही है। और औरत वो भाग गई थी। अब हम लोग जो भी रस्म होता है, मम्मी ने और नानी ने सब कुछ किया बच्ची के घर में आने का। मेहमान भी कुछ आए थे और हम लोग रात भर वहीं पर रुके थे। सुबह में हम अपने गांव चले आए थे। 2 दिन के बाद मेरी मम्मी को खबर मिली कि जो बिटिया पैदा हुई थी मौसी की, वो गुजर गई है। मैं सुना तो मुझे भी एकदम धक्का लगा कि इतनी सुंदर सी गुड़िया थी मेरी बहन और कैसे वो मर गई। मैं मम्मी से पूछने लगा, मम्मी कैसे मर गई, वो क्या हो गया, वो तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। हाँ, मम्मी बोले कि बेटा, भगवान ने बुला लिया होगा। वो भी उदास थी। से चलो, हम लोग को चलना पड़ेगा अब जयपुर मौसी के घर। फिर हम शाम तक वहाँ पहुँच गए थे। घर में तो मातम का माहौल ही था। कई रिश्तेदार सुबह से ही आए हुए थे खबर मिलते ही, और धीरे धीरे सब जा रहे थे। हम ही दूर के थे तो हम लोग वहाँ पर रुक गए थे। आखिर मौसी को कोई दिलासा देने वाला भी तो चाहिए। मम्मी, नानी मौसी को बहुत दिलासा दे रही थी। रात हो चुकी थी और सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। एक कमरा हमें मिला था, जिस रात जैसे हम पहले रुके थे वही कमरा था। उसमें 2 चारपाई थी, एक पर मौसी, एक पर नानी सोई थी और एक पर मैं। सर्दी का टाइम था तो मैं कंबल ओढ़ कर सोया हुआ था। रात के करीब 12 के आसपास बज रहा था। कमरे में डिम लाइट की रोशनी जल रही थी, छोटा बल्ब जल रहा था। अचानक कोई लड़की की आवाज़ गूंजी,
मेरा नींद खुल गया। मैं कंबल से अपना सर निकाला और बाहर देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई है। आवाज़ मुझे दरवाजे के पास से सुनाई पड़ रही थी, अभी भी जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं उधर देखने लगा लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। डर तो मुझे लगा कि कौन है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। लड़की की आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ तो सुनाई पड़ रही है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही है। डर तो मैं बहुत गया था, कंठ तो मेरा सूख चुका था, लेकिन वो आवाज़ अब शांत हो गई थी। मैं उठा बिस्तर से और पानी पिया एक गिलास। मैं नानी को जगाना चाहा और मम्मी को भी हिलाया डुलाया, आवाज़ भी दिया, लेकिन न नानी उठी न मम्मी उठी। वो लोग गहरी नींद में सो रहे थे। पता नहीं क्यों इतना जगाने के बाद भी ये लोग उठ नहीं रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने बिस्तर पर आ गया था और कंबल ओढ़ करके सो गया था। डर मुझे अभी भी लग रहा था। फिर वही आवाज़ आई। मैं डरते डरते कंबल से अपना सर निकाला, देखना चाहा तो मैं देख करके दंग रह गया था। एक लड़की हमें गेट पर पर्दे के पास में दिखाई पड़ी। छोटी सी लड़की थी और उसके जो शरीर में हड्डियों का ढांचा दिख रहा था, चमक रहा था उसका हड्डी जैसा शरीर, और वो मुझे बुला रही थी इशारा करके। मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि मेरा जो डर था वो गायब हो चुका था और मैं बिस्तर से उठ करके उसके पास चला गया। वो लड़की बोली, आओ मेरे साथ में, पीछे पीछे आओ। मैं अपना सुध-बुध तो खो दिया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं इसके साथ में यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन ध्यान था कि हाँ मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। और वो लड़की कमरे से बाहर निकल गई थी, मेन दरवाजे के पास में पहुँच गई थी और एक जगह उसने इशारा किया कि देखो मुझे यहीं मारा गया था, उंगली के इशारा किया। मैं एकदम डर गया था उसी टाइम और दिल मेरी तेजी तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सब क्या देख रहा हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गया इस लड़की के साथ में जो कंकाल से दिख रही थी। मैं धीरे धीरे उल्टे पैर वापस होने लगा था और जब मैं अपने कमरे के पास पहुँचा तब तेज़ी से मुड़ कर के और नानी को जगाने लगा, नानी उठो, नानी उठो, मम्मी उठो, लेकिन कोई नहीं उठ रहा था। मैं तेज़ तेज़ आवाज़ लगा रहा था, उनको हिला रहा था, डुला रहा था कि मम्मी देखो एक लड़की है, भूतनी की तरह दिख रही है, देखो, लेकिन कोई उठ करके राज़ी नहीं हो रहा था। डर मुझे इतना लग रहा था, पूरा बदन सर्दी में भी लग रहा था कि पसीने में भीग चुका हूँ डर के मारे। आखिरकार मैं अपने कंबल में दुबक गया, लेकिन वो लड़की फिर दोबारा कमरे में आ गई थी और फिर मुझे आवाज़ देने लगी कि मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ, ऐसे बोल रही थी। मैं अपना सर निकाला और देखा बाहर, तो अब भी वो दरवाजे पर नज़र आ रही थी और मुझे इशारा करके बुला रही थी। मैं इतना डर चुका था देख करके कि मैं अपने पलंग चारपाई से उठा और नानी के जगाने लगा, जोड़ जोड़ करके मम्मी को जगाने लगा। नानी तो उठी नहीं, लेकिन मम्मी उठ चुकी थी। मम्मी उठते ही बोली, क्या हुआ मोहित, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों नहीं सोता है तू? नहीं मम्मी, ये देखो सामने में एक वो भूतनी लड़की है, देखो तो ज़रा तुम। मम्मी ने उधर देखा दरवाजे के साइड में, बोली कहाँ कोई है? अरे तू सपना देखा होगा बेटा, चल सो जा। तब नानी भी उठ गई थी इतना शोरगुल में, बोली क्या हुआ बेटा मोहित? लेकिन नानी ऐसे ऐसे बात में सारी बात बताया। नानी हंसने लगी,
बोलती बेटा जो कुछ बताना है ना मुझे सुबह बताना, फिर मैं देखूंगी क्या होगा, अभी तो सो जा। दोनों लोग, नानी भी मम्मी भी, मुझे ज़बरदस्ती सुलाने लगे थे। कंबल में मुझे दुबका दिया गया था और मम्मी मेरे सर के पास बैठ कर के मेरा सर को मालिश कर रही थी और बोल रही थी बेटा सो जा, सो जाएगा तो सब कुछ सपना भूल जाएगा। लेकिन मैं तो सपना देखा नहीं था, सब कुछ सामने मेरे घटा था। उस लड़की को, कंकाल लड़की को मैं साफ अपनी नज़रों से देखा था। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब मैं उसके पास पहुंचा था तो उसको मैं शरीर पर हाथ फेरा था कि कंकाल कैसे नज़र आ रही है, और मेरा जो हाथ था उसके आर पार हो चुका था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। यही सब बात सोच रहा था मैं कि मेरे लोग, ये नानी, ये मम्मी मेरी बात को क्यों नहीं विश्वास कर रही है। लेकिन वो तो एकदम हंसी में उड़ाई जा रही थी। नानी बोली कि सुबह मैं बताना, हम फिर देखेंगे। मेरी मम्मी मेरे सर को मालिश करते हुए बोलती सो जा बेटा सो जा। आखिरकार मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह हुआ तो मुझे सब कुछ याद था। मैं मम्मी को बताने लगा कि मम्मी ने ऐसा ऐसा देखा। मम्मी डांटने लगी, चुपचाप रह, किसी को कुछ फालतू नहीं बोलना है। नानी भी वैसे ही मुझे डांटी, खबरदार एक शब्द भी कोई निकाला, तूने सपना देखा था, सपना कभी सच नहीं होता है। वो मुझे चुप करा दिए। मैं किसी से कुछ भी बोल नहीं पाया और मैं मौसी के पास गया। यानी कि मौसी, जो पागल औरत थी उस दिन, वो दोबारा आई थी क्या? बोलती नहीं बेटा, वो तो कभी नज़र नहीं आई उस दिन के बाद में। वो तो पागल औरत है, कहीं चली गई होगी दूसरी जगह पर, उसका कौन सा यहाँ पर घर बार था। और फिर हम लोग वापस आ गए थे अपने गांव। लेकिन मैं मौसी के पास दोबारा भी गया था। अब फिर भी पूछा था कि मौसी, काफ़ी दिनों के बाद गया था, कि वो पागल औरत का कोई पता लगा? बोलती नहीं बेटा, वो कभी उस दिन के बाद में कभी नज़र नहीं आई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और इस घटना का तो बहुत साल बीत चुका है, लेकिन उस औरत का उस दिन के बाद में कोई अता पता नहीं चला कि आखिर कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या थी। लेकिन मेरी जो बहन बता रही थी, जो आत्मा बनी हुई थी, कि मुझे सब कुछ दिखाया था कि इस दरवाजे पर उसको मारा गया था, और भी कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन मैं उस टाइम डर गया था। अब मुझे पक्का संदेह था कि इसमें ज़रूर उस नज़र का खेल था, जो उस टाइम वो घूर करके देख रही थी, और नज़र का ये सब काम था। शायद उसकी जो नज़र थी वो ख़राब थी, मुझे ऐसा ही लगा था। और मैं बचपन का दिमाग था, उस टाइम मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सब कुछ जो उस दिन घटा था, मम्मी नानी सब सो रही थी, सब उसी आत्मा का कोई जादू था, कोई लीला था, कि इसी वजह से वो लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अब मेरे को चिल्लाने के बाद भी उठ नहीं पा रहे थे, और सिर्फ मुझे ही वो दिखाई दे रही थी, औरों को नज़र नहीं आ रही थी। वो ज़रूर मुझे कुछ न कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उस टाइम जब बता रही थी तो मैं डर करके भाग गया था वहाँ से। और ये घटना को जब भी अपने दिमाग में याद आता है तो आज भी मैं डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मोहित जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है इस तरह की, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में हाईवे 33 पर विजिट कीजिएगा, उसमें बहुत सारी कहानी भरी पड़ी है, 200 से ऊपर कहानियाँ हैं।
और हमारे नए चैनल हाईवे हॉरर स्टोरी पर ज़रूर जाइएगा। दोनों का लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।